फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति को स्टार्ट करा था, 20 नंबर का आता है ये। तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में आपका जो भी इंफॉर्मेशन था, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं या कुछ मेंसुरेशन के सेक्शन का भी हम लोगों ने टच करा था। अभी हम लोग एक जानदार तरीका जानेंगे, त्रिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, यानी ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ट्रिपलेट ध्यान में है, ट्रिपलेट बनाना आ रहा है, देन आप मुहे मुहे बहुत सारे सवाल को हल कर पाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपके एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है त्रिक। ओके, तो बाबू हम लोग देखते हैं त्रिक क्या, त्रिक, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिपलेट्स। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स कहते हैं। त्रिक, त्रिक का मतलब तीन। और क्या होता है ट्रिपलेट्स? तो तीन संख्याओं का, समझिए पहले, तीन संख्याओं का, तीन संख्याओं कह सकते हैं, तीन संख्याओं, तीन संख्याओं का, तीन संख्याओं का वैसा समूह। क्या बाबू? वैसा समूह या ग्रुप या समुच्चय बोल सकते हैं। तीन संख्याओं का वैसा समूह जिसमें जिसमें सबसे, क्या बाबू? जिसमें सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, यानी तीन संख्याओं का वैसा समूह जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी, अन्य दो छोटी संख्याओं, अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के, क्या बाबू? संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। योगफल के बराबर, योगफल के का हो? बराबर हो, योगफल के बराबर हो। तो उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? ट्रिपलेट्स। क्या कहते हैं बाबू? ट्रिपलेट्स कहा जाता है, ट्रिपलेट्स कहा जाता है। दैट मीन्स अगर तीन संख्याओं का वैसा समूह हो जिसमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो क्या होगा? आपका त्रिक बनाएगा, त्रिक नियम बनाएगा, बोले तो ट्रिपलेट्स बनाएगा। यानी द ग्रुप ऑफ सच थ्री नंबर्स in which the square of the longest या largest number is equal to the sum of squares of other two smaller numbers. ओके, यानी अगर बात करा जाए, एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, जब अगर बात करा जाए कि यहाँ पर बाबू अगर हम ले लेते हैं 3, 4 और 5, 3, 4, 5 को भी आपको चेक किए ट्रिपलेट्स है कि नहीं, तो हम तीनों संख्या का वर्ग कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर करिए 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा आपका? 16 हो गया, और 5 का तो कर चुके हैं, 3 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्या दोनों छोटका, सबसे बड़ा का कौन है? 5, यानी 5 का स्क्वायर करें 25। क्या ये दोनों का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, यानी कि 16 और 9 को जोड़ रहे हैं, तो क्या बड़का के स्क्वायर के बराबर आ रहा है? क्या एकदम आ रहा है। इसीलिए आपको 3, 4 और 5 क्या बनाएगा? आपका त्रिक है। त्रिक आपका ये त्रिक है, आपका ट्रिपलेट्स है, त्रिक है आपका ये। ओके, अगर बात करा जाए 1, 2 और 3 का, ये आपको बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ओके, तो इसका क्या करेंगे? तीनों संख्या का वर्ग करिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे 1 प्लस कितना? 4, कितना आया? 5। तो कभी भी 9 5 के बराबरी कर सकता है क्या? कभी भी 9 5 के बराबर, यानी इज नॉट इक्वल टू 9 इज नॉट इक्वल टू 5। दैट मीन्स यानी कि यहाँ पर 1, 2 और 3 आपका ट्रिपलेट नहीं बनाएगा। 1, 2 और 3 आपका ट्रिपलेट नहीं बनाएंगे। ओके, आइए अगर बात करा जाए, मान लीजिए ये बी नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको ए नंबर, तो सी नंबर एग्जाम्पल के ले लेते हैं। क्या 1, 2 और √5 क्या आपको ट्रिपलेट बनाएगा क्या? तो देख लेते हैं। क्या आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आपका आएगा? 4, और √5 का स्क्वायर करिएगा, यानी रूट में कोई भी संख्या हो तो अगर स्क्वायर करना हो तो रूट शूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन है। जहां आया तो काटा कटी खत्म, एक दूसरे को खत्म कर देगा। कहने का मतलब क्यों खत्म करेगा? तो आपको देखिए 5 का पावर अगर रूट में है
तो क्या 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं? आई ऑलरेडी पावर 2 है तो 2 से 2 टूंग लीजिएगा तो 5 ही ना बचेगा जी। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या बचेगा हम लोगों का, 5 हो जाएगा। तो दोनों छोटकी संख्या का जो वर्ग किए हैं जोड़िए तो 1 + 4 क्या आएगा 5, और 5 बराबर 5 आया क्या, तो इसीलिए कह सकते हैं क्या, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि आपका 1, 2 और √5 भी आपका क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनाएगा। ओके, यानी त्रिक है। अगर बात करा जाए यहाँ पर आपका 9 हो गया, आपका 40 हो गया, आपका 41 हो गया, क्या ट्रिपलेट है क्या, तो ये सब आपको थोड़ा सा आपको 30 तक स्क्वायर और लगभग 15 तक क्यूब करके अपने आप को उसको बार बार देखिए, याद हो जाएगा। याद करना नहीं, याद हो जाता है देखते देखते प्रैक्टिस से। ओके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओनली आप अभ्यास करिए, अभ्यास से बहुत सारे चीजों को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को आसान बनाया जा सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिस, रेगुलरिटी, पैसेंस एंड हार्ड वर्किंग से। ओके, तो यहाँ पर है आपका 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 81, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हटा के करिए, 4 चौके 16, 2 को 0 चिपका दीजिए, और आपका 41 का जब स्क्वायर करिएगा तो आपका 1600 कितना आ जाएगा, 81। ये प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 41, तो हई दोनों के जोड़िए ना, ये ऐसे ही आ रहा है 81 या प्लस कितना आ गया बाबू, 1600। जब इसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 1681, और इसका बराबर है क्या, यानी सबसे बड़ी भुजा का, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों छोटकी छोटकी संख्या के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो आपका ट्रिपलेट बनाएगा, अदरवाइज ट्रिपलेट नहीं बनाएगा। ओके, आइए कुछ और देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ ट्रिपलेट्स लिख देते हैं, सम इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ज्यादा इसी के आपका इंपोर्टेंट, सम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स। कहने का मतलब है कि वैसे ट्रिपलेट्स जो आपको, बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स तो अनगिनत इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट ये सम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स कहने का मतलब आशय ये है कि आपके जो एग्जाम, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका 10th का हो, 11 12 का जो भी आपका ट्रिगो का आता है, लगभग इसी ट्रिपलेट्स में से आ जाता है, इधर उधर करके आपको एक आध गो, अदरवाइज यही सब ज्यादा आपका मोस्ट यूजफुल जो होता है, ज्यादा यूज होता है। जैसे आपको 1 नंबर में बात करा जाए कि 3, 4 और 5 एकदम बहुत ज्यादा यूज होता है, इसी में 2 से गुना कर दीजिएगा 6 और 8 और क्या हो जाएगा 10, ये भी यूज होता है। इसी में अगर 3 से कर दीजिएगा तो 9 और 9 यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 15, तो आपका ये भी क्या बनाता है, ट्रिपलेट्स बनाता है। आपका क्या हो जाएगा, आपका 7, आपका 24 और क्या हो जाएगा 25, ये भी आपका क्या बनाता है, ट्रिपलेट्स बनाता है। अगर बात करा जाए यहाँ पर 8 हो गया आपका, और आपका हो गया 15, 17, थोड़ा जोड़ के देख लीजिएगा, मिलाइएगा कौन ट्रिपलेट है या नहीं है, हालांकि सभी ट्रिपलेट ही होगा। इसका 289 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आपका, तो इसका होगा 215, तो 225 होता है, कितना होता है 50, 25 और 2, आपका 225 हो गया। 64 इसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 15 का 225 और 8 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 225 में आप कितना जोड़ दीजिएगा 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 8 और 289, इसका 289 होता ही है, तो ये भी आपका क्या बनाएगा, ट्रिपलेट ही बनाता है। तो सम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स में ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपका ट्रिपलेट्स है, ये भी आपका ट्रिपलेट्स है। और भी जैसे आपको ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, जैसे आपका बात करा जाए 1 हो गया, 2 हो गया, रूट में 5 हो गया, आपका अगर बात करा जाए यहाँ पर ए हो गया और यहाँ √2a हो गया, जो कि हम लोग निकाले थे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये। और आपका एक और ज्यादा यूज होने वाला है, आपका क्या है 5, 12 और 13। 5, 12, 13 भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ये वाला यूज होता है, ये आपका यूज होता है, ये आपके एक सवाल में आपका ये आ जाएगा, आपका कौन सा, ये वाला होता है आपका 9, 40, 41, 9, 40, 41 जो कि हम लोग लिए थे 9, 40, 41, ये भी आपका यूज होता है। बहुत बेहतरीन सवाल में इसका इस्तेमाल होता है, एनसीईआरटी में इसका दिया भी है। ओके, और भी आपका मान लीजिए इसमें बहुत सारे ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लीजिए कुछ भी, यहाँ पर लीजिए x ले लीजिए, यहाँ y ले लीजिए, तो अगर हम x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √x² + y², फट से आप निकाल सकते हैं √x² + y²।
क्यों ऐसा लिए? क्योंकि ये भी आपका ऐसा भी आपको दे देता है sin थीटा बराबर x बटा वाई, देन फाइंड tan थीटा, तो वहां पर निकालेंगे जब हम तो ये आएगा आपका, ठीक है। कुछ दे देगा आपको, वहां पर हमको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ये सब ट्रिपलेट्स को ध्यान में रखना है। और ट्रिपलेट से ज्यादा आपको क्या देखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज के ही आपका साइड्स है, ओके, यानी कोई भी तीन संख्याओं का समूह वैसे तीन संख्याओं का ग्रुप समूह समुच्चय जिनमें से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, देन हम लोग कह सकते हो कि ट्रिपलेट्स बना रहा है। और ट्रिपलेट्स में कुछ आप इन सभी चीजों को आपको देख लेना है और यही सब चीजें आपको ट्रिपलेट्स में यूज होते हैं, ओके। थोड़ा सा एक और बात ध्यान में यहाँ रख लेते हैं, यूज होता है आपको कि पाई, जैसे आपको बात करा जाए पाई, इसको पाई को हम लोग रेडियन में देखते हैं, पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ बोल सकते हैं दैट मीन्स यानी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई रेडियन। तो इसीलिए 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बटे कितना होगा बाबू 180, 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, आपको इतना रेडियन हो जाएगा, कितना पाई बटे 180। वही अगर बात करा जाए कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 1 रेडियन जब आएगा तो 180 या बटे का हो जाएगा पाई हो जाएगा, इस प्रकार से इतना डिग्री हो जाएगा, ओके। तो इन सभी को डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आपको पाई के फॉर्म में आपको 12 क्लास में ही मिलेगा जो टेबल मिलेगा, बट इसमें आपको 0 से 90 डिग्री तक पढ़ना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही पढ़ना है 10th क्लास में, अच्छे से जानकारी लेना है। और हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू ही पढ़ना है। और 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव कंसीडर होता है, इसलिए निगेटिव का कोई ये नहीं चांस रहता है। लेकिन कभी कभी आपको दे देगा कि साइन, आपको साइन 45 डिग्री का मान तो देवे करेगा, कह देगा साइन पाई/4 का होल स्क्वायर ऐसे दे देगा का वैल्यू निकालिए, या फिर कह देगा tan स्क्वायर पाई/6 का वैल्यू निकालिए। तो पाई जो रख दिया, तब पाई किसके इक्विवेलेंट है, तब पाई इक्विवेलेंट है 180 के। तो जब भी ऐसे पाई हो तब पाई के भाई को बुलाइए, पाई के भाई कितना होता है 180, यानी 180 रख देंगे। जैसे हमको निकालना होगा कि साइन स्क्वायर पाई/4 निकालना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन पाई/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या एकदम, फिर क्या लिखेंगे साइन, और इस 180 को क्या करेंगे 180 बटे क्या कर देंगे 4। अब 4 से फोड़िएगा तो कई बार में कटेगा, तो साइन आ 4 चौके 16 आ कई बचा 2 आ 5 चौके 20 45, यानी साइन 45 डिग्री का मान। और साइन 45 डिग्री का मान हम लोग निकाल के आपको वहां पर जब टेबल पढ़ेंगे तो आप इसको साइन 45 का मान होता है कितना, आपका कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। कैसे आता है तो टेबल को भी निकालने के लिए सीखेंगे और आपको अच्छे से। और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर भी दे सकते हैं, यहाँ क्या है स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर दे सकते हैं, स्क्वायर दीजिएगा, स्क्वायर करिएगा तो 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 होगा तो 1 बटे में कितना होगा √2 बाहरी, तो 1 आपका 2 ही आएगा, 1 कितना आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ स्क्वायर से मतलब नहीं, मेरे को यह समझाना था कि अगर पाई है बाबू, अगर पाई है तो वहां उसके भाई को बुलाइए, मतलब 180 डिग्री रखेंगे। क्यों रखेंगे तो थोड़ा ये देख लीजिए, और इसका इस्तेमाल है इसलिए आपको बता दिए। और इस ट्रिपलेट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि इन ट्रिपलेट्स को जो यूजफुल है, ये भी आपको यूज होता है, ये भी यूज होता है, मतलब इसमें सब यूज होता है ना। ये सब यदा कदा कभी कभी मिल जाते हैं, ये और ये सब मिलते हैं, लेकिन ये भी आपको कभी कभी मिल जाता है, ये तो एकदम सदाबहार ये और ये आपको मिलते रहते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखना। आई थिंक कि आपको ट्रिपलेट्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।